हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आज हम आए हुए हैं इस एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो यहाँ पर जब हमने एसी ऑन किया और एसी के पास हम गए तो बहुत पास ले जाने पर ही हवा का फ्लो हमें समझ में आया। इसका मतलब ये है कि इस एसी में जो हवा का फ्लो है वो काफ़ी कम है। तो हमने ढक्कन खोला कि कहीं फिल्टर तो जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए फिल्टर सही है इसका। लेकिन जब फिल्टर हमने हटाया तभी हमें समस्या का पता चल गया। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा बर्फ जमा हुआ पड़ा हुआ है। इस एसी में पूरा इंडोर यूनिट में बर्फ जमा हुआ है। तो अब हम चलेंगे आउटडोर के पास और देखेंगे कि समस्या कहाँ से आ रही है। आप भी बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि इस एसी में क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से कि जो है ये कूलिंग नहीं कर रहा है। और भैया ने भी बताया कि इस एसी में इन्होंने 2 बार सर्विस करवा दी सीजन में, और 1 बार गैस चार्जिंग करवाया, और 1 बार इन्होंने पीसीबी का भी काम करवाया, फिर भी समस्या जहाँ की तहाँ है। तो यहाँ पर हम आ गए आउटडोर के पास, और आउटडोर पर जब हमने चेक किया तो यहाँ देखिए दोनों पाइपों में आइस आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने इंडोर पूरा उतार लिया और अब हम देखिए इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने समस्या एक बहुत ही छोटी सी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये समस्या ये है कि इसके कॉइल जो है बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं। न ही इसमें गैस की कोई दिक्कत थी, न ही इसमें पीसीबी की कोई दिक्कत थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ समस्या ये है कि ये प्रॉपर तरीके से इस एसी की सर्विस नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एयर थ्रो काफी कम हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बताना ये चाहूँगा कि जब भी आप जो है किसी भी एसी रिपेयरिंग की कॉल पर जाएं तो सबसे पहले एसी को पूरी तरह से डायग्नोस करें। यहाँ पर जब हमने सर को बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एसी में सर्विस की ही रिक्वायरमेंट है और कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थोड़ा सा झिझक हुआ उन्हें। उन्होंने कहा कि अगर सर्विस करने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे। तो हमने भी उनसे कहा कि नहीं सर, ये 100% आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी हमने जो उन्हें किसी तरह कन्विंस किया और उसके बाद वो तैयार हुए कि हाँ आप चलिए, अच्छा एसी की सर्विस आप एक बार आप भी अपने तरह से करके देख लीजिए। तो हमने जो है इस एसी को पूरा डिसमेंटल किया, और डिसमेंटल करने के बाद इसकी हम अच्छी तरह से सर्विस करेंगे। और भैया का जो हमसे कांटेक्ट हुआ वो फेसबुक के ही माध्यम से हुआ था। उन्होंने हमें फेसबुक पे कोई ऐड देखा था, हमारा कोई वीडियो देखा था, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद जो है हम इनकी सर्विस करने के लिए आए हुए हैं। और ये संतुष्ट हुए या नहीं हुए, उन्होंने एक पोस्ट पे हमारे कमेंट किया हुआ है। वो कमेंट हम लास्ट में आप लोगों को स्क्रीनशॉट उसका भेज देंगे, देख लीजिएगा वीडियो में लास्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये हमारी सर्विस से संतुष्ट हुए या नहीं हुए, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, ये सारी बातें जो है इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है। अब ये अच्छा कमेंट है या बुरा कमेंट है, ये आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे यही कहना है कि जब भी आप जो है किसी कंप्लेन पर जाएं तो सबसे पहले एसी को पूरी तरह से डायग्नोस कीजिए कि उसमें समस्या क्या है। ये नहीं कि बर्फ अगर आ रही है तो इसका मतलब गैस कम, या हवा का फ्लो कम आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि हो सकता है कि हमारा ब्लोअर खराब हो। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो समस्या थी उसको हमें किस तरह से डायग्नोस करना है उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप अगर एसी के पास जाइए तो आप एसी को ऑन कीजिए और एम्पियर मीटर लगा लीजिए। अगर 1.5 टन की यूनिट है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो लगभग 6 से 8 एम्पियर के आसपास ये करंट लेगा। अगर आउटडोर हमारा गंदा होगा तो मान के चलिए 9 एम्पियर 10 एम्पियर तक करंट जाएगा, उससे ऊपर ये करंट नहीं जाएगा, और 6 एम्पियर से नीचे नहीं आएगा। अगर 6 एम्पियर से नीचे हमारा करंट आ रहा है, 1.5 टन की मशीन के बारे में हम बता रहे हैं अभी आपको, तो इसका मतलब कि उसमें गैस की कुछ कमी होगी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा एम्पियर कितना ले रहा है। आपने एम्पियर चेक कर लिया। अब उसके बाद आप एसी के इंडोर के बहुत पास जाइए और देखिए हवा का फ्लो कितना आ रहा है, ठंडा आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है। थोड़ा दूर करने पर हवा का फ्लो कम हो जा रहा है। और तीसरा ये कि हवा में जो आवाज़ आनी चाहिए मोटर की, वो फरफराहट नहीं, हवा फंस के ना आए। पूरे एसी में लेफ्ट से लेके राइट तक हवा बराबर आनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम। अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम हवा आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लोअर या तो गंदा है या तो एवोपरेटर गंदा है। मतलब सीधा सीधा ये कि हमारे इंडोर यूनिट जो है हमारी चोक हुई पड़ी है, जिसकी वजह से ये हवा पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है। तो आपने ये 2 चीज़ें चेक कर ली। पहले आपने एम्पियर चेक कर लिया, दूसरा आपने हवा का फ्लो चेक कर लिया कि हवा का फ्लो हमारा कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो पूरा उतार करके आपको इसको सर्विस करना होगा, जैसे हम कर रहे हैं। अब तीसरा, आप आइए गैस के पास, आप जाइए मैनीफोल्ड गेज लगाइए। मैनीफोल्ड गेज लगाने के बाद ये मशीन हमारी R22 की है, तो हम R22 के बारे में बता रहे हैं।
R22 का रनिंग प्रेशर जो होता है वो होता है 55 से लेकर के 65 से 70 के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये 80 psi तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये psi आपका 100 के आसपास चला जा रहा है, आपने गैस चेक किया और उसकी psi आपको जो है 100 psi के आसपास बता रहा है या 110 psi बता रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गैस के साथ साथ उसमें एयर भी चली गई है। यानी जब भी ये जो है मशीन इंस्टॉल हुई होगी या जिन्होंने गैस दोबारा डाली होगी उन्होंने प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं किया है, जिसके साथ कि रेफ्रिजरेंट के साथ एयर भी मिक्स हो गई है। इसकी वजह से इसका हेड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर आपका प्रेशर ज़्यादा बताए तो इसका मतलब कि गैस आपकी ख़राब है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा आउटडोर बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तब भी हेड प्रेशर बढ़ेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से डायग्नोस कीजिए। उसके बाद अगर आपका 80 psi के अंदर प्रेशर भी है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है, आइस आ जा रही है या हवा का थ्रो कम है, तब आप इस तरह से एसी को पूरा का पूरा डिसमेंटल कीजिए और डिसमेंटल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से सर्विस कीजिए, जैसा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर सर का क्या है कि इन्होंने 2 बार किसी से जो है सर्विस भी करवाई, एक बार गैस जलवाई और एक बार पीसीबी का भी काम करवाया। अब जो भी काम किए होंगे, जो भी टेक्नीशियन किए, वो तो अपना एक बार पैसा लेकर के चले गए। वो एक बार उन्होंने पैसा बनाया और वो चले गए। इससे क्या हुआ, इनका कस्टमर का सर्विस जो एक्सपीरियंस खराब हुआ। कस्टमर अब उनको दोबारा नहीं बुलाएंगे। अब यहाँ पर हमने काम किया, अगर ये हमसे संतुष्ट होते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर हमसे संतुष्ट हो जाए। अगर कस्टमर हमसे संतुष्ट होते हैं तो हो सकता है ये माउथ पब्लिसिटी हमारी खुद करें। तो माउथ पब्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि ये एक से दूसरे को बताएंगे कि भाई फला आदमी आए हुए थे, इन्होंने सर्विस की, हमारी सर्विस की जो हमारी एसी की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, आप भी इनसे एक बार सर्विस लेकर के देखो। लेकिन अगर वहीं पर हम थोड़े से ज़्यादा पैसे के लालच में कस्टमर को गलत जानकारी दें और गलत पैसा लें और उनका काम भी अच्छे से न हो पाए, तो क्या होगा कि एक बार तो आप कस्टमर से पैसा ले लेंगे लेकिन दोबारा फिर जो है आपको वो काम नहीं देंगे। तो मेरा तो ये मानना है और मैं हर जगह यही कहता हूँ, काम आप कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, 2 पैसा ज़्यादा लीजिए सर्विस के रूप में, आप 2 पैसा ज़्यादा लीजिए नो डाउट, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसमें आप अपना परफेक्शन दीजिए, वो परफेक्ट काम कीजिए, 100% दीजिए। गलत चीज़ें बता करके, गलत पैसा लेकर के और कस्टमर के हाथ से काम करने के बाद फिर आप वहाँ से हट जाएं और फ़ोन उठाना बंद कर दें, इस तरह का काम न करें। हाँ, कहीं कहीं होता है, हम लोगों का भी हाथ है, खराब होता है, कहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन वो आप एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एसी की सर्विस कर दी और सर्विस करने के बाद आप जो है जब भी एसी को इंडोर यूनिट को रीइंस्टॉल करें तो एक बार वाटर लीकेज जरूर चेक कर लें। इससे क्या होता है कि आपकी सर्विस जो है वो परफेक्ट होगी और रिकॉल नहीं आएगी। यहाँ पर भी हमने एक मग्गे में पानी लिया और जो बैक ड्रेन ट्रे होता है, जो हमारा एवोपरेटर कॉइल है, उसके पीछे जो बैक ड्रेन ट्रे है वहाँ पर आप जो है धीरे धीरे पानी डालिए और पानी देखिए अंदर की तरफ न गिरे, ड्रेन नाली से होते हुए पूरा बाहर की तरफ अगर चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है वाटर लेवल सही है, पानी हमारा अंदर कहीं नहीं गिरेगा। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हम पीसीबी नहीं लगाए हैं, अब हम चलेंगे आउटडोर के पास और उसको कसने के बाद उसको हम प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करेंगे। मैं एक बात और बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, जहाँ पर मैं अगर पाइप खोला हूँ या गैस चार्ज किया हूँ तो ये जरूर कहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से वैक्यूम जरूर कीजिए, कंप्रेसर से वैक्यूम मत कीजिए। यहाँ पर भी देखिए हमने वैक्यूम मशीन लगाई है। हम कहीं भी अगर हम जॉब करते हैं और हमने अगर पाइप खोली है, चाहे वो पाइप 5 फीट की क्यों ना हो, हम वैक्यूम जरूर करते हैं। यहाँ पर देखिए वैक्यूम करने के बाद हमने जो है पहले डिस्चार्ज लाइन को खोला है और खोलने के बाद तुरंत बंद किया और हम अब लीक टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनियन हमने खोला हुआ था, वहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है। तो यहाँ देखने पर अब देखिए यहाँ पर झाग हमने बनाया था और लीकेज टेस्ट किया, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लीकेज हमें नहीं दिखा। जब भी होगा या तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब पूरी की पूरी हम डिस्चार्ज लाइन पहले एक बार खोलेंगे, उसके बाद फिर हम सक्शन लाइन भी खोलेंगे। तो अब जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा।
अब इनकी जो समस्या थी वो समस्या नहीं आनी चाहिए। ये हम लास्ट में आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि सर ने क्या कमेंट किया है, तो गलत कमेंट है या सही कमेंट है, जो भी है वहाँ पर उनकी प्रोफाइल भी दिख जाएगी। अगर आपको उनसे उनकी प्रोफाइल पे भी पूछना होगा तो शायद आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज लाइन हम पहले खोल रहे हैं। डिस्चार्ज लाइन खोलने के बाद फिर हम सक्शन लाइन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम डिस्चार्ज लाइन बता रहे हैं इसका ओरिजिनल नाम डिस्चार्ज लाइन नहीं है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो कंप्रेसर से कंडेंसर तक सिर्फ होती है। ये लिक्विड लाइन होती है। ये जो लाइन हमारी जाती है पतली वाली, इसको हम जो है लिक्विड लाइन कहते हैं, और जो मोटी वाली आती है उसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं। यहाँ पर जो है हमने पूरी तरह से एसी का गैस खोल लिया। अब हम आउटडोर की सर्विस कर देंगे। आउटडोर की भी सर्विस करते वक्त अगर पॉसिबल हो, कई कई जगह नहीं होता, लेकिन अगर जहाँ पॉसिबल हो तो फ्रंट की जाली खोल करके सबसे पहले आप जो है आगे की तरफ से कंडेंसर पे पानी मारिए। इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि जो गंदगी होती है पहले कॉइल पे चिपकती है पीछे की तरफ से, अगर हम आगे से उस पर पानी मार देंगे तो वो गंदगी हमारी आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इंडोर की सर्विस कर चुके थे। अब आउटडोर की भी सर्विस हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे हम एसी को भी ऑन करने का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी लगभग अब ये सारे काम सब में कंप्लीट हो चुके हैं। और आउटडोर इनका बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि सर ने भी बताया कि इन्होंने इसी 3 महीने के दौरान 2 बार इन्होंने सर्विस भी करवाई थी, फिर भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब यहाँ पर हमारा जो आउटडोर लगभग सर्विस हो चुका है। और आप लोगों से एक विनती है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आप हमारी वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखते हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह से सारे होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट कर दिया, और जो छेद था उसको हमने पुट्टी से पैक कर दिया और एसी हमने चालू कर दी, और ये अब हमारी कूलिंग जो है परफेक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।